मैच शुरू होना था 4 बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते। कॉमेडी एक ऐसा प्रोफेशन जहां आप लोगों को हंसाकर पैसे कमाते हो। आजकल इस प्रोफेशन, इस वर्ड कॉमेडी के साथ एक और वर्ड जुड़ा है, डार्क। अब ये डार्क कॉमेडी क्या होता है? देखो, डार्क कॉमेडी बेसिकली मोरली और एथिकली गलत चीजों पर हंसकर उनका मजाक बनाना है, डार्क कॉमेडी है। मानो या ना मानो, ग्राउंड लेवल पर डार्क कॉमेडी हमारे समाज का एक बहुत ही जुड़ा हुआ हिस्सा है, बहुत जरूरी है ये। मतलब आप इसे नकार नहीं सकते हो, ये हर जगह होता है। पर डार्क कॉमेडी की एक सीमा होती है, नैतिकता की सीमा। वो उसको बहुत बड़ा ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। और ये सीमा कैसे पार हो जाती है, इसका एक उदाहरण, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। डार्क कॉमेडी कहाँ चलती है समाज में। एक लड़का है, मान लो अमन। अमन का क्या है, वो हकलाता है, वो हकला कर बोलता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के बीच बैठा है, कुछ बात चल रही है अमन की, और अमन कुछ बोल रहा था और बोलते बोलते वो रुक गया। ऐसे में एक दोस्त ने बोला कि भाई जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। तो ऐसे में बाकी सारे दोस्त हंस पड़े। यह है डार्क कॉमेडी। अब इसकी सीमा कैसे पार होती है, लिमिट्स, बाउंड्रीज। एक दिन क्लास में टीचर अमन से कुछ पूछता है। अमन खड़ा होता है जवाब देने के लिए। बोलते बोलते अमन रुक जाता है या आ करने लगता है। अब ऐसे में एक उसका दोस्त बोलता है कि अमन भाई, तुम तो 0.25x पर जवाब देते हो। ऐसे में पूरी क्लास उस पर हंस पड़ती है। अब यहाँ पे ना एक सीमा जो थी ना नैतिकता की, मोरल बाउंड्री, वो क्रॉस हो गई है, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन बोलते हैं। और ये एक तरीके का मेंटल अटैक अमन पे बन गया है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए आपका पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी। अब रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, जो कि ठीक है, हेल्दी है। बट वहीं पे अगर आपका पार्टनर ना आपको मजाक अपने दोस्तों के सामने, लोगों के सामने बनाने लग जाए ना, तो फिर वो चीज टॉक्सिक हो जाती है। मतलब कि भाई ये तो ऐसी है, कुछ काम ढंग से नहीं होता है, और ये ऐसा है, वगैरह वगैरह, जो कि हमें इंडियन हाउस होल्ड्स में देखने को जनरली मिल जाता है कि मेरी बीवी ऐसी है, वैसी है। अब बात क्या आती है, जो आजकल की कॉमेडियंस कर रहे हैं ना, वो बिना पब्लिक ओपिनियंस, पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर किसी भी जाति, धर्म, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कॉमेडियन, कोई भी पर्सनैलिटी, किसी को भी ऐसे टारगेट कर लेते हैं जिसकी उनका पैदाइशी हक हो। अब एक वीडियो देखो। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए। अगर एक माँ का अपने 2 महीने के बच्चे को मरने देना 16 करोड़ के लिए, ये चीज अगर आपको मजाकिया लग रही है ना, तो मैं कहूंगा कि आप मानसिक रूप से पीड़ित हो, क्योंकि ये मजाक नहीं था। अब यहीं पे कुछ लोग चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। अब यहीं पे कुछ लोग बोलेंगे कि हर्ष भाई अपना ओपिनियन अपने पास रखो, हमें तो ये फनी लगा, काफी मजाकिया चीज थी ये। तो इसमें मैं यही चीज बोलूंगा कि जो समाज है ना, समाज वो एक सिक्के की तरह है। एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू रहेंगे। एक साइड के साथ कॉइन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लॉ है, आपका लॉ कितना भी स्ट्रिक्ट हो जाए, क्राइम सोसाइटी में हमेशा रहेगा। किसी को कोई चीज पसंद आई है तो किसी को बुरी हमेशा लगेगी। तो बस इतना सा करना है। आपको जो चीजें सही लगती है ना, उनके लिए आवाज जरूर उठाना, आवाज अपनी पेश करना। और बाकी ठीक है, सिक्के को उल्टा रख दो, जो साइड अच्छी लगती है वो देखो, दूसरी साइड मत देखो। फिलहाल इतना ही।